तो ऐसे क्यू कार्ड आजकल आपकी आइल्स स्पीकिंग में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, क्यू कार्ड आपके पास या प्रेजेंट पे आते थे, लेकिन आजकल फ्यूचर से रिलेटेड क्यू कार्ड भी बहुत से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्यू कार्ड देखो, डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू लर्न इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो सब्जेक्ट आप लर्न करना चाहते हो। ऐसे क्यू कार्ड की निशानी क्या होती है, या तो ये वुड ऐसा आता है लाइक विल वुड, या फिर फ्यूचर वर्ड सीधा ही दिया हुआ है। एक तो ये है, मान लीजिए कई कीवर्ड ऐसे भी बच्चों से पूछे जा रहे हैं लाइक द कार दैट यू वुड बाय इन द फ्यूचर, द सिटी वेयर यू वुड लाइक टू लिव इन द फ्यूचर, एनी फूड दैट यू वुड लाइक टू ट्राई इन द फ्यूचर। तो ऐसे क्यू कार्ड भी आपको आने उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आप पास्ट वाले करते हो। तो ऐसे क्यू कार्ड्स को बोलना कैसे है, आज की वीडियो इसी पे है। प्रॉपर एंड तक वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप पे भी कोई फ्यूचर से रिलेटेड क्यू कार्ड आ जाए। कौन से टेंसेस कैसे लगाने हैं, स्टार्ट एंड वोकैबुलरी कैसी होनी चाहिए, सब कुछ इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्यू कार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, सब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू लर्न इन द फ्यूचर, मतलब सब्जेक्ट बताना है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुकिंग, दिस एनीवन। ओके, क्यूज देखो, व्हाट इट इज, सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, दूसरा वेयर एंड हाउ यू वांट टू लर्न इट, कहां से और कैसे आप इसको लर्न करोगे, कुछ भी हो सकता है। क्लासेस लोगे, कोई इंस्टीट्यूट कॉलेज ज्वाइन करोगे, खुद अपने आप करोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करोगे, कोई भी हो सकता है। देन हाउ, व्हाई यू वांट टू लर्न इट, क्यों, कारण बताओ यही क्यों। मतलब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट चुना आपने, मैथ्स चुन लिया, मैथ ही क्यों, फिजिक्स क्यों नहीं, मतलब रीजन, सॉलिड रीजन बताना है। एंड एक्सप्लेन इफ इट विल बी डिफिकल्ट टू लर्न इट, आपको क्या लगता है ये चीज आपके लिए आसान है या फिर आपके लिए डिफिकल्ट है, ये चीज आपने इसमें एक्सप्लेन करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, बिल्कुल एंड तक देखना। चलिए मिलते हैं क्यू कार्ड में। तो ये है आपका क्यू कार्ड, चलो करते हैं इसको एक्सप्लेन। जैसे कि आपका जो फर्स्ट क्यू था, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, क्यूज आपकी हेल्प जरूर करते हैं आपके ऐसे को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन क्यूज कई बार आपके लिए एज ए नेगेटिव भी प्रूव हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे अपना सारा फोकस क्यूज पे डाल देते हैं, आउट ऑफ टॉपिक वही बच्चा होता है। आपका सेंट्रल टॉपिक, आपका मेन टॉपिक होना चाहिए, ना कि आपका क्यूज, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, क्यूज आपकी हेल्प जरूर करते हैं। तो चलिए करते हैं, पहला क्यूज था आपका भी, ये सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे किया, ऐसे की देखिए। सो जैसे सब्जेक्ट से रिलेटेड था, सो मैंने कहा आई हैव स्टडीड अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री टू मैथमेटिक्स, कि मैंने बहुत से सब्जेक्ट मैं पढ़ चुका हूं, मतलब पहले पढ़ चुका हूं। आई हैव स्टडीड, रेंज ऑफ सब्जेक्ट मतलब बहुत से सब्जेक्ट। आप, मैं साथ के साथ आपको वोकैबुलरी भी दिखाता जाऊंगा, मतलब मैनी सब्जेक्ट्स। जब कोई भी चीज बहुत सारी हो, लाइक मेरे पास बहुत सी कार है, आई हैव अ रेंज ऑफ कलेक्शन ऑफ कार, तो ऐसे आप मैनी की जगह पे, प्लेंटी की जगह पे रेंज ऑफ सब्जेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने बहुत से सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिस्ट्री से लेकर मैथमेटिक्स तक। हाउएवर, लेकिन देखो, हाउएवर इज अ साइन दैट यू आर गोइंग टू द अपोजिट साइड, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या फिर आप कह सकते हो हाउएवर इज अ साइन ऑफ चेंज, मतलब आप जो लाइन आपकी चल रही है ना, उससे कुछ अपोजिट बोलने जा रहे हो। तो जैसे कि मैंने कहा भी बहुत से सब्जेक्ट पढ़े हैं हिस्ट्री से लेकर मैथमेटिक्स तक। हाउएवर, लेकिन टुडे, लेकिन जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट, जो मैं आज सब्जेक्ट के बारे में जो बात कर रहा हूं, आई हैव नेवर स्टडीड बिफोर, उसमें मैंने पहले कभी भी नहीं पढ़ा। बात तो वही है ना, उसने तो यही पूछा अभी, जो सब्जेक्ट आप फ्यूचर में पढ़ना चाहते हो, मतलब आपने नहीं पढ़ा अभी तक। बहुत से सब्जेक्ट पढ़े हैं, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा सब्जेक्ट दैट आई हैव नेवर रेड बिफोर या स्टडीड बिफोर बट वांट टू स्टडी इन फ्यूचर। और उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, द सब्जेक्ट इज बॉटनी। बॉटनी विच इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी, जो बच्चे मेडिकल से रिलेटेड हैं या जो बच्चे लाइक एनवायरमेंट से, एनवायरमेंट लवर हैं, उनको पता होगा बॉटनी सब्जेक्ट है आपका रिलेटेड टू द प्लांट्स। तो यहां से लेकर यहां तक आपका फर्स्ट क्यू मैंने कंप्लीट किया है कि सब्जेक्ट क्या था और क्या आप पढ़ना चाहते हो। बहुत से पढ़े हैं यहाँ, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो है बॉटनी, साथ के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, विच इज स्टडी ऑफ प्लांट। अब सेकंड क्यू था वेयर एंड हाउ,
कहाँ से सीखोगे, इस सब्जेक्ट को कहाँ से सीखोगे और कैसे सीखोगे? तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू लर्न इट ऑन यूट्यूब। तो मैंने कहा भी मैं कोई क्लास नहीं ज्वाइन करूंगा भैया, मैं तो यूट्यूब से लर्न करूंगा रेदर देन गोइंग टू अ क्लास। क्यों? इसका रीजन दिया, बिकॉज लर्निंग ऑन यूट्यूब और एनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब है या कोई अदर प्लेटफॉर्म है, उससे क्या होता है, इज मोर कन्वीनियंट एंड चीपर कंपेयर टू अटेंडिंग अ मैनुअल क्लास। इट इज ट्रू। अब किसी क्लास में जाओगे, टाइम भी आपको अलग से निकालना पड़ेगा, वही टाइम निकालना पड़ेगा जो क्लास का टाइम है, पैसे देकर जाओगे, ट्रैवल करके जाओगे, कैसे भी जाते हो। लेकिन अगर आप YouTube से पढ़ते हो तो आपकी भैया कोई टाइमिंग नहीं है, कहीं पे भी कब भी YouTube खोल के पढ़ लो, कन्वीनियंट है, फ्री है, सारा कंटेंट आपको। कोई ऐसा आज के टाइम में सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो नहीं पड़ी। तो आप इस सब्जेक्ट को अपने यूट्यूब से, मैंने कहा मैं तो भाई इस क्लास नहीं करूंगा ज्वाइन, मैं तो यूट्यूब से करूंगा, क्योंकि इट इज मोर कन्वीनियंट एज वेल एज चीप मोड। ओके, ये चीपर भी रहेगा, कन्वीनियंट भी रहेगा, टाइम सेवर भी रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। मैंने सेकंड पॉइंट के लिए कहां से पढ़ोगे, यूट्यूब से। कैसे पढ़ोगे? आपको पता है यूट्यूब से तो पढ़ना जैसे होता है, और कंपेयर कर दिया भी ना, भी मैनुअल क्लास मेरे लिए इतनी अच्छी। अब आपका थर्ड क्यू था कि चलो ठीक है आपने सीख लिया, अब आप मुझे ये बताओ भी इसको सीखना क्यों चाहते हो आप, रीजन क्या है भी, यही कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्यों नहीं, बॉटनी ही क्यों? तो मैंने कहा इफ आई टॉक अबाउट द रीजन, देखो ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ी अपने ऐसे में, अपने क्यू कार्ड में लेकर आओ। जब भी पॉइंट को स्विच करोगे ना, बीच में एक दो पॉइंट स्विच करने के बाद ये चीज बता दो भी, अब मैं रीजंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसको भी पता चल जाए। ठीक है, मैंने कहा इफ आई टॉक अबाउट द रीजन ऑफ लर्निंग दिस सब्जेक्ट, क्या रीजन है? मैंने कहा कहानी बनाई, दिस इज द स्टोरी मेकिंग। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक स्टोरी रेडी की और इसमें इन्वॉल्व कर दी। स्टोरी मेकर बच्चा क्यू कार्ड में बहुत ज्यादा कामयाब है भाई। ठीक है, अब स्टोरी क्या तैयार की, एक्चुअली इन माई चाइल्डहुड, बचपन में चला गया मैं, मी एंड माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू लगता है जो काम आप पहले करते थे, मैं पहले खिलौनों से खेलता था, आई यूज टू प्ले विथ टॉयज, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ओके, तो ये चीजें यूज टू जो पहले करते थे, मी एंड माई फादर क्या करते थे, प्लांट किसकी, फ्लावरिंग की और फ्रूट प्लांट्स इन द स्मॉल गार्डन ऑफ माई हाउस एंड ही ऑलवेज टोल्ड मी। मैंने कहा कि पहले बचपन में जब मैं छोटा था, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ, हमारा एक छोटा सा गार्डन था, वहां पे हम फ्लावरिंग और फ्रूट प्लांट्स लाइक लगाते थे। और मेरे दादाजी हमेशा कहते थे, ही ऑलवेज टोल्ड मी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड बेनिफिट्स अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज, और मुझे बहुत स्टोरी सुनाते, कहानियां बताते और फैक्ट्स बताते भी प्लांट्स लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने मेरा इंटरेस्ट इसकी तरफ किया। दिस मेड मी फैसिनेटेड, दिस मेड मी फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्शन हुई मेरी, वहां से मैं आकर्षित हुआ। मेरे दादाजी ने मुझे जब बताया तो मैं आकर्षित हुआ। फैसिनेटेड वर्ड का मतलब होता है आकर्षित होना। ठीक है, लाइक मुझे वो शर्ट बहुत पसंद आई, आई गॉट फैसिनेटेड बाय दैट शर्ट। मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद आई, आई गॉट फैसिनेटेड बाय दैट कार। ठीक है, आकर्षित होना। तो मैं फैसिनेटेड हुआ टुवर्ड द प्लांट्स एंड मेड माय इंटरेस्ट स्टडिंग बॉटनी, और जिससे मेरा जो इंटरेस्ट है वो बॉटनी की तरफ गया। तो यहां से लेकर यहां तक आपका थर्ड क्यू मैंने कंप्लीट किया भी, आपने रीजन क्या था, यही सब्जेक्ट क्यों चूज किया। अब आता है आपका लास्ट क्यू भी, क्या ये आपके लिए इजी रहेगा या आपके लिए मुश्किल रहेगा। तो मैंने कहा आई थिंक, यहाँ पे आप आई थिंक भी लगा सकते हो भी, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट जर्नी फॉर मी। मैंने कहा यार मुझे लगता है ये मेरे लिए डिफिकल्ट जर्नी है, टू एम्बार्क ऑन बॉटनी, इसकी शुरुआत,
एम्बार्क का मतलब है बिगनिंग, टू एम्बार्क बिगनिंग, टू कमेंस लिखते हैं ना बच्चे की, टू एम्बार्क का सेम मतलब होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है बॉटनी मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला, क्यों? एज इट इज नॉट माई फील्ड, क्योंकि ये फील्ड मेरा नहीं है। तो आपका फील्ड क्या था, थोड़ा उसको बता दो। बिकॉज आई बिलोंग टू आर्ट स्ट्रीम एंड लर्निंग दिस सब्जेक्ट विल बी a walk, not be a walk in the park। जो चीज आपके लिए आसान नहीं है, जैसे आप एक आता है ना, लाइक नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी, सो सेम लाइक दैट, नॉट बी ए वॉक इन द पार्क। पार्क में टहलने की तरह आसान नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मेरा तो यार इंटरेस्ट ही, मतलब मेरा फील्ड तो आर्ट्स में है, लेकिन ये बॉटनी का सब्जेक्ट है, मेडिकल का आ जाता है स्पेशली, तो ये मेरा फील्ड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टार्टिंग में तो स्पेशली बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो रीजन भी दे दिया भी ये मेरे लिए क्यों मुश्किल है। हाउएवर, लेकिन आई गिव माई 100%, मैं अपना 100% दूंगा टू मास्टर इट, इस सब्जेक्ट में मास्टर होने के लिए। लाइक जिस चीज में भी आप मास्टर होना चाहते हो, लाइक जिस चीज में आप, जिसको आप लाइक 100% देना चाहते हो, लाइक मैं अपना टीचिंग में 100% देना चाहता हूँ। सो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू बी मास्टर। मास्टर, चलो मास्टर वर्ड ही इसलिए है, पंजाबी में नहीं है मास्टर जी, कोई भी है मास्टर जी, जिस चीज को जिसकी नॉलेज, मास्टर जी, तो वो चीज में मतलब वो बंदा उसमें परफेक्ट है, तो मैं अपना 100% दूंगा, तो मैं इसमें मास्टर। ठीक है, उसके बाद मोर ओवर दिस विल ऑल्सो ब्रोडन माई नॉलेज। तो ये जो मैं लाइक अंडरलाइन कर रहा हूं, ये आपके लिए वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, और ये मेरा ब्रोडन का मतलब है दायरा बढ़ाएगी। दायरा किसका? नॉलेज का। अबाउट द नेचर, किसके रिगार्डिंग? नेचर के रिगार्डिंग। एंड हेल्प्स मी इन अपकमिंग फ्यूचर, और आने वाले जो दिनों में मेरी हेल्प करेगी। एंड दिस इज द सब्जेक्ट दैट आई वुड लाइक टू स्टडी इन द फ्यूचर। तो ये सब्जेक्ट है जिसे मैं आने वाले टाइम में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि देखो यार आजकल पोल्यूशन की प्रॉब्लम, गर्मी में कितनी गर्मी, सर्दी में कितनी सर्दी, दैट इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण ही है, तो स्पेशली इसका इफेक्ट आपको गर्मियों में देखने को मिल रहा है आज के टाइम में। ट्रीज की प्रॉब्लम है, तो बॉटनी आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ फेवरेट सब्जेक्ट फॉर द अपकमिंग जनरेशन, या फिर आप कह सकते फेवरेट तो नहीं, इंपॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए हर एक बच्चे को प्लांट्स के बारे में। लाइक प्लांट्स, व्हाई प्लांट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर आवर अर्थ, फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लो। इसमें आप देखो रेंज ऑफ सब्जेक्ट, मतलब मैनी सब्जेक्ट। यहाँ पे था आपका यूट्यूब आ गया, देन आई ऐसे स्टार्टिंग, जब पॉइंट स्विच करो इस चीज का ध्यान रखना। इफ आई टॉक अबाउट दिस, इफ आई टॉक अबाउट दिस, यूज्ड टू, फॉर द पास, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्शन, मेड माई इंटरेस्ट। ठीक है, मेड माई इंटरेस्ट, ऐसे आप मतलब बना सकते हो भी मेरा इंटरेस्ट उसमें चला गया। जैसे जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, सो इट मेड माई इंटरेस्ट टू आइड इट। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट